अक्सर हमें किसी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए एक वाक्य यदा कदा सुनने को मिल ही जाता है, वाह कितने बढ़िया संस्कार हैं उसमें। पर क्या कभी सोचा है कि संस्कार क्या हैं, कहाँ से आए और हमारी जीवन शैली में क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? दरअसल प्राचीन भारतीय संस्कृति में मनुष्य को राष्ट्र, समाज और जनजीवन के प्रति जिम्मेदार और कार्यकुशल बनने के लिए तत्कालीन ऋषि मुनियों द्वारा कुछ नियम कायदे बनाए गए और उन्हें ही संस्कार की संज्ञा दी गई। गणना में 16 होने के कारण इन्हें षोडश संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं क्रमानुसार इनके नाम क्या हैं और हमारे जीवन में ये कितना महत्व रखते हैं। गर्भाधान संस्कार। संस्कारों में प्रथम स्थान आता है गर्भाधान संस्कार का, जिसके जरिए आत्मा कोख में आती है और विवाहित दंपतियों को माता पिता बनने का सुख प्रदान होता है। पुंसवन संस्कार। गर्भधारण के पश्चात 3 माह उपरांत गर्भस्थ शिशु माता के खान पान की शैली और जीवनचर्या में कुछ नियमों को अनुशासित करना ही पुंसवन संस्कार कहलाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के 6 से 8वें माह के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। इस बात की मेडिकल साइंस भी पुष्टि करता है कि इन महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा रहता है। शिशु और माता की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। जात कर्म संस्कार। जन्म के समय शिशु को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शहद और घी चटाया जाता है, जो न केवल उसके लिए औषधि का कार्य करता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे बालक की बुद्धि का विकास होता है। तत्पश्चात ही माता बालक को दुग्ध पान कराना प्रारंभ करती है। नामकरण संस्कार। सभी मानते हैं कि नाम और वर्ण की शुभता का किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से गहरा रिश्ता होता है। इसीलिए शिशु के जन्म, समय और नक्षत्र की उचित गणना कर बालक को नाम दिया जाता है, जिसे ही नामकरण संस्कार कहा जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण शब्द का तात्विक अर्थ है बाहर निकालना। जन्म के पश्चात 3 या 4 माह में शिशु को बाहरी वातावरण से अवगत कराया जाता है। साथ ही उसे सूर्य तथा चंद्रमा की रोशनी के दर्शन करवाकर उसके दीर्घायु होने की कामना की जाती है। अन्नप्राशन संस्कार। विज्ञान भी ये बात मानता है कि 6 माह बाद बालक के पोषण के लिए सिर्फ माता का दूध ही पर्याप्त नहीं रहता, बल्कि उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अन्य खाद्य पदार्थ दिए जाने की आवश्यकता होती है। यही क्रियाएं अन्नप्राशन संस्कार कहलाती हैं, जिसकी शुरुआत शिशु को खिचड़ी, खीर, भात आदि हल्का भोजन देने से की जाती है। चूड़ा कर्म संस्कार। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पहले 3 या 5वें वर्ष में शिशु के बाल उतारे जाते हैं। इसका वैज्ञानिकी नजरिया यह है कि इससे बच्चे के बाल मजबूत होते हैं तथा बुद्धि का विकास तेजी से होता है। साथ ही बालों में चिपके रहने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। विद्यारंभ संस्कार। शिशु को शिक्षा के प्राथमिक स्तर से परिचित करना ही विद्यारंभ संस्कार कहलाता है। गुरुकुल भेजने से पूर्व बालक को घर में ही अक्षर ज्ञान कराना तथा पौराणिक कथाओं आदि के माध्यम से उचित अनुचित का ज्ञान वर्धन कराना इसी संस्कार की श्रेणी में आता है। कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध यानी कानों को छेदना। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर वैज्ञानिकी मीमांसा में यह एक एक्यूपंक्चर होता है, जो मस्तिष्क तंत्र को जाने वाली धमनियों में रक्त प्रवाह को ठीक बनाए रखता है तथा श्रवण शक्ति का विकास होता है। यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन या जनेऊ धारण संस्कार की संज्ञा भी दी जाती है। कहा जाता है कि इससे बालक की आध्यात्मिक उन्नति होती है, मगर इसका एक चिकित्सकीय लाभ ये माना जाता है कि लघु शंका या दीर्घ शंका के समय जनेऊ कान पर लपेटने से एक एक्यूप्रेशर पॉइंट पर इस भांति दबाव पड़ता है कि लघु शंका या दीर्घ शंका का निष्कासन बिना किसी कष्ट के हो जाता है। वेदारंभ संस्कार।
ज्ञान प्राप्ति से संबंधित इस संस्कार का अभिप्राय यह है कि आचार्य वर अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत तथा संयमित जीवन जीने की शिक्षा देते थे। तब असंयमित लोग वेदों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे, इसलिए यह संस्कार मनुष्य के जीवन में एक विशेष महत्व रखता था। केशांत संस्कार। गुरुकुल से विद्या अध्ययन पूर्ण किए जाने पर यह संस्कार किया जाता है। इसमें शुभ मुहूर्त में शिष्य के बालों की सफाई की जाती है तथा स्नान आदि कराकर उसे स्नातक की उपाधि दी जाती है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात बालक को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय यह भी है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति को जीवन संघर्षों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाना, यानी उसे सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अधिकारी मान लिया जाता था। विवाह संस्कार। विवाह संस्कार यानी अपने बाद अपनी पीढ़ी का अंश इस दुनिया को देकर जाने का मार्ग। इसके अंतर्गत वर एवं वधू दोनों साथ रहकर धर्म पालन करते हुए सृष्टि के विकास में भागीदार बनते रहे। अंत्येष्टि संस्कार। जब मानव देह इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह पाती, अर्थात जब इस शरीर का जीव उड़ जाता है, तब पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर की अंतिम क्रिया करने का प्रावधान ही अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है कि जैसे ही किसी शरीर से जीव निकल जाता है, वैसे ही उस शरीर पर वायरस और बैक्टीरिया का जबरदस्त आक्रमण होता है। इसीलिए मृत देह को वेदोक्त रीति से दाह संस्कार किया जाता है। तो मित्रों, ये है हमारे वो 16 संस्कार जिनके बीच चाहे अनचाहे हमारा जीवन निरंतर अनवरत चलता रहता है।